स्टार्ट हो गई। अस्सलाम नहीं क्लास 3 तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू कवायद की बुक में चैप्टर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 72 निकालें। जैसे जैसे मैं बुलंदख्वानी करती जाऊँगी वैसे वैसे उसमें जो मुश्किल वर्ड्स आएंगे मैं आपको उसके बारे में भी बताती जाऊँगी। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में तो आप जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबियों में से भी एक थे। चैप्टर रीड करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फ़ारूक का नाम दिया था। फ़ारूक के मायने हैं सच और झूठ को अलग अलग करने वाला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत इंसाफ पसंद थे। कोई अमीर हो या गरीब, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबके साथ इंसाफ फरमाते थे। एक दफ़ा एक बादशाह मुसलमान हो गया, उसका नाम जबला था। जबला हज करने के लिए मक्के आया। वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। दूसरे लोग भी तवाफ़ कर रहे थे। जबला की चादर नीचे लटक रही थी। इसकी चादर के कोने पर एक गरीब बदू कहते हैं अनपढ़ को, का पैर पड़ गया। जबला ने उस बदू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि गरीब बदू की आँख फूट गई। वो रोता रोता हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदू की बात सुनी। उन्होंने जबला को बुलाया। जबला आया तो आपने उससे पूछा। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत इंसाफ पसंद थे। वो अमीर और गरीब में कभी भी कोई फ़र्क नहीं करते थे। एक बादशाह जब मुसलमान हो गया, जिसका नाम जबला था, हज के दौरान जबला और बहुत सारे लोग जब तवाफ़ कर रहे थे तो एक अनपढ़ का पैर जबला की चादर पे पड़ गया, जिस पर जबला को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके थप्पड़ बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे उसकी आँख फूट गई। वो शख्स रोता रोता हज़रत उमर फ़ारूक के पास गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबला को बुलाया और उससे पूछा, तुमने उस गरीब को थप्पड़ क्यों मारा? जबला बोला, जनाब, उस गुस्ताख ने हमारी चादर पर पाँव रख दिया था। उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। हम बादशाह हैं, इस गुस्ताखी पर हम उसको कत्ल कर देते। थप्पड़ तो मामूली सी बात है। जिस पर जबला ने, जो बादशाह था, उसने कहा कि मैंने तो बहुत छोटी सज़ा दी है, मैं तो बादशाह हूँ और अगर चाहता तो उसको कत्ल का भी हुक्म दे सकता था, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जबला, तुम अब मुसलमान हो चुके हो। इस्लाम में अमीर या गरीब, बादशाह हो या गधा कहते हैं फ़कीर को, में कोई फ़र्क नहीं। जुल्म भी करे उससे बदला लिया जाता है। तुम बदू से माफ़ी मांगो, वो अगर तुम्हें माफ़ कर दे तो खैर, नहीं तो थप्पड़ के बदले तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबला को समझाया कि तुम अब मुसलमान हो चुके हो और हमारे इस्लाम में अमीर और गरीब सब बराबर है। बादशाह और फ़कीर में कोई फ़र्क नहीं। जो भी जुल्म करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। जबला, ए मोमिनों के अमीर यानी मोमिनों के बादशाह, ये कैसे हो सकता है कि बादशाह गरीब आदमी से माफ़ी मांगे या बदूत बादशाह को थप्पड़ मारे? जबला ने अमीरुल मोमिनीन यानी जो मोमिनों के बादशाह थे उनसे कहा कि अमीर और गरीब में क्यों फ़र्क नहीं है, और मैं तो बादशाह हूँ और मैं कैसे बदू से गरीब से माफ़ी मांग सकता हूँ? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम में सब मुसलमान बराबर हैं कि हुकूक बराबर हैं, इसलिए तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको समझाया कि तमाम मुसलमानों के हुकूक बराबर है और जुल्म का बदला तुम्हें देना ही होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदू को इजाज़त दी वो जबला को थप्पड़ मारे। बदू ने आगे बढ़कर जबला के एक थप्पड़ रसीद किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गलियों में गश्त करते थे। इस तरह इन्हें लोगों के हालात का पता चलता था। कोई तकलीफ़ में होता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करते। एक रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे। गश्त का मतलब होता है गलियों में घूमना फिरना, हालात ताकि वो मालूम कर सकें।
एक घर से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक सुनकर एक औरत बाहर निकली। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इससे पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत, बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तुम इन्हें खाना क्यों नहीं देती? औरत, घर में खाने को कुछ हो तो इन्हें खिलाऊं। इनका बाप जंग में शहीद हो गया है, कमाने वाला कोई नहीं। मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी डालकर हंडिया चूल्हे पर चढ़ा रखी है। अब इन्हें बहलाकर सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। हज़रत उमर फारूक एक रात गलियों में गश्त कर रहे थे। गश्त का मतलब है घूम फिर रहे थे कि ताकि लोगों के हालात मालूम कर सकें। तो उनको एक घर से बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आपने दरवाज़ा बजाकर औरत से पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उसने बताया कि भूख के मारे रो रहे हैं, उनके वालिद जंग में शहीद हो गए थे, इस वजह से घर में कोई कमाने वाला नहीं है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की औरत की बात सुनकर काँप उठे। उसी वक्त वापस आए, बैतुल माल से आटा घी वगैरह लेकर बोरी में डालकर उठाने लगे। गुलाम ने कहा, ए मोमिनों के सरदार, लाएं मैं ये बोझ उठा लूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं, लोगों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला ने बोरी उठाई और उस औरत के घर आए। औरत को सारा सामान देकर फरमाया, जल्दी खाना तैयार करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो उनकी रूह काँप उठी कि उनके होते हुए के दौर में कि किसी के घर में बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ौरन बैतुल माल गए, वहाँ से सारा सामान बोरी में डाला और उस औरत के घर लाके कहा कि जल्दी से खाना तैयार करके बच्चों को खिलाओ। औरत ने झटपट आटा गूंदा, रोटियां पकाईं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाया। वो औरत देखती रही। उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा, सच्ची बात तो यह है कि उमर की जगह तुम जैसे नेक आदमी को खलीफा होना चाहिए था। जब उस औरत ने जल्दी से खाना तैयार किया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया तो औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सच्ची बात तो यह है कि खलीफा जो है वो हज़रत उमर फारूक की जगह तुम जैसे नेक आदमी को होना चाहिए। जिस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बीबी मैं ही उमर हूँ। ये सुनकर वो औरत हैरान रह गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंसाफ और खिदमत खल्क़ के ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं। अब आप पेज नंबर 74 निकालें और मश्क में जो सवाल मैंने आपको PDF में करवाए हैं उनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके अलावा अल्फाज मायने और सवाल जवाब आप उसमें से कर लीजिएगा। जुमले भी मैंने बना दिए हैं। वाहिद जमा को आपने उर्दू कवायद की कॉपी में करना है। जैसे यहाँ पे वाहिद कुर्सी है तो आपने जिस तरह मैंने काम एज इट इज उसमें वर्क में किया है, आप भी इस तरह उर्दू कवायद की कॉपी में ये काम कर लीजिएगा। वाहिद जमा जो वाहिद होती है वो एक चीज़ को कहते हैं, जमा जो है वो दो चीज़ों को कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेज़ वाहिद है वो एक है और मेज़ें जब दो हो जाएंगी तो वो जमा में हो जाएंगी। कुर्सी वाहिद है, एक चीज़, कुर्सियाँ जमा में शुमार होंगी। इन लफ्ज़ों की जमा बनाएं। बाग का बागात, आला का आलात, हरकत का हरकात, बरकत का बरकात और आदत का आदात। आप इसका काम जल्दी करके स्कूल में जमा करवाएंगे ताकि मैं आपको चेक करके वापस करूं और फिर आप उनको अच्छी तरह याद भी करिएगा।